चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस यस, हाँ कल जो प्रैक्टिस के लिए गए थे वो नहीं हुए होंगे ना। वॉइस नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही क्या बेटा वॉइस? एक बार मैसेज करो, वॉइस किसी को भी नहीं आ रही क्या? वॉइस महक बेटा एक बार आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा ज्वाइन हो, बाकी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स करें। क्या वॉइस नहीं आ रही बेटा सभी स्टूडेंट? आ रही है महक बेटा, एक बार आप दोबारा से रीज्वाइन कर लो, ठीक है। शायद आपका कोई नेटवर्क इश्यू होगा वहां पे। हाँ बाकी सभी बच्चों को आ रही है बेटा। यस यस ठीक है, चलो ओके 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 ठीक है बेटा। अब देखो कल एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट में आपको, y बराबर 1 प्लस 3x dx, लिमिट थी 0 से 2। तो इस क्वेश्चन में डाउट था कुछ बच्चों को, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। हाँ क्या था ये क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे 1 प्लस 3x को z पुट कर दो। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं z ही लिखो, आप l m n कुछ भी पुट कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू z। तो क्या आएगा, d ऑपरेटर लगा दो, d बाई dz 1 प्लस 3x बराबर dz बाई dz, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया। अब विद रिस्पेक्ट टू z जब ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेटर क्या लगाएंगे, d बाई dz, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया आपने d बाई dz, ठीक है। d बाई dz यहाँ भी लगा दिया, d बाई dz यहाँ भी लगा दिया, यहाँ पे क्या आपका z तो z के साथ आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, d बाई dz इंटू 1 प्लस d बाई dz ऑफ 3x dz बाई dz। तो ये बना 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 0 0 प्लस ये 3 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, dx बाई dz, ये 1 हो गया। तो यहाँ से क्या आया 3dx बराबर dz। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dz बाई 3। इतनी बात समझ आ गई सबको? अब देखो यहाँ से, अब इसका करेंगे बेटा, अब इसमें पुट करो, देखो पहले लिमिट कैसे चेंज करेंगे, हाउ वी चेंज द लिमिट, हाउ वी चेंज लिमिट, चेंज लिमिट, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू है बेटा, ये जो लिमिट है 0 से 2, ये x के लिए है, ये जो लिमिट है 0 से 2 ये x वेरिएबल के लिए है। अब आपने वेरिएबल z कन्वर्ट कर दिया, जब आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन z, इसकी वैल्यू z, और dx की वैल्यू कितनी है dz बाई 3, तो dz बाई 3। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 बाई 3 dz बाई z, ठीक है। अब लिमिट क्या है बेटा आपके पास, ये जो लिमिट है 0 से 2 ये x वेरिएबल के लिए है, आपको लिमिट किसके लिए लेनी है बेटा, z वेरिएबल के लिए। तो हमें लिमिट क्या करनी पड़ेगी बच्चों, चेंज करनी पड़ेगी। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे बेटा, देखो जब मेरे पास ये देखो ये x बराबर है, ये x, व्हेन x बराबर 0, x की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, देखो ये इधर 1 प्लस 3x बराबर है z की, तो x की जगह 0 रखो, तो 1 प्लस 3 इंटू 0 बराबर z, तो z की वैल्यू कितनी आई 1। जब x 0 है तो लिमिट चेंज होके z की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई, ठीक है। अब सुनो, व्हेन दूसरी लिमिट जब x की वैल्यू 2 है तो 1 प्लस 3, इसमें पुट करो 3x बराबर z है ना, अब इसमें x की जगह 2 रख दो, 1 प्लस 3 इंटू 2 बराबर z, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 कितना आ गया z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई है 7। अरे ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना यहाँ से। तो जब x की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू कितनी आई बेटा 7। जब x की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू कितनी आई 7। इसी तरह जब x की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू कितनी आई 1। तो आपकी बार अब लिमिट क्या लगा दोगे 1 से 7, लिमिट क्या लगा दोगे बेटा 1 से 7।
बताओ इतनी बात समझ आई? सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आए। दिव्या बेटा आपको समझ आई? आपका डाउट था ये? बताओ बेटा एक बार। आ गया? बाकी बच्चे बताइए, सबको आ गया बेटा? आप सुनो, आप कैसे करेंगे इसको आगे सोल्व? इसको इधर से हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना सबने। अब देखो इधर से, आइए स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं साइड में हूं तब आप लोग, ठीक है? तो ये बनेगा, देखो आपके पास क्या 1/3 1 से 7 dz/z। अब रूल क्या था आपके पास? अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यस बेटा, अब रूल क्या था? आपने रूल पढ़ा था, सेकंड नंबर रूल। अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो उसको किस में लिख देते हैं? लॉग में। तो ये क्या बन जाएगा? 1/3 log z, लिमिट लगा दो 1 से 7, तो 1/3। अब z की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार z की जगह 7 लिख दो, log 7 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 1। और log 1 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक है? और log 0 होता है इनफाइनाइट। ये जब मैंने log वाली प्रॉपर्टी समझाई थी वहां बताई थी ये बात आपको। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1/3 log 7। आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो, बस आपको समझ आना चाहिए। बताओ अब ये क्वेश्चन सभी बच्चों क्लियर? दिव्या क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? बताओ बच्चों, हो गया बेटा? रिस्पॉन्स करें सारे बच्चे एक बार। आ गया ना बेटा? ओके ओके, कोई डाउट तो नहीं रहा ना किसी को? अब देखो एक रूल करते हैं, अब हम जो लास्ट में कर रहे थे रूल, हमारा जो लास्ट रूल था इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। हाँ तो लास्ट रूल देखिए बेटा, इंटीग्रेटेड बाय पार्ट, ठीक है? अब देखो इंटीग्रेटेड बाय पार्ट, एक लास्ट रूल आपका इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा x cos x, या जैसे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है x e की पावर x, जैसे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है x log x, ठीक है? अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है तो उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे मेरे पास दो वेरिएबल x cos x, मान लो x स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है, ये x स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ x क्यूब भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x की पावर 4 भी हो सकता है, ठीक है? तो जब इस तरह के फंक्शन हमारे पास होंगे बेटा, देखो अब दो दो वेरिएबल है ना, x की पावर x तो वेरिएबल है ही है, और cos x भी क्या है बेटा? आपका वेरिएबल है, ठीक है? तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनको सोल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए रूल लगेगा, लगता है बेटा इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। क्या रूल लगता है आपका? इंटीग्रेटेड बाय पार्ट, ठीक है? तो इसको क्या, इसका रूल क्या देखो, अब मैं इसको हटा रही हूं एक बार इसको। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x cos x, ठीक है? हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे बेटा? देखो मान लिया ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, देखो तुम चाहो इसको फर्स्ट मान सकते हो, तुम चाहो इसको सेकंड। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा कि जो आगे लिखा उसको तुम फर्स्ट मानो, पीछे वाले को सेकंड, जरूरी नहीं है। तुम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, तुम किसी को भी सेकंड, बट मेरी बात सुनो, बट मैंने कहा किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड मान सकते हो, लेकिन बट आपको मानना कुछ इस तरीके से है कि हमारा इंटीग्रेशन कुछ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाए, हमारा इंटीग्रेशन आफ्टर सम स्टेप्स टर्मिनेट हो जाए, मतलब एंड हो जाए। कैसे? देखो मैं अब समझ आएगी ये बात मेरी आपको। जैसे मैंने कहा बेटा ये मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, ये मान लिया मैंने सेकंड फंक्शन। इसका रूल क्या है बेटा? मैं लिखती हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिख दो। एज इट इज मतलब जैसा है वैसा ही लिख दो, ठीक है?
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इंटू dx, और ये dx एक और dx आएगा ना बाहर, देखो ये dx जो बेटा आया वो इस इंटीग्रेशन के लिए आया और ये dx इस वाले इंटीग्रेशन के लिए आया। अब क्वेश्चन करते हैं जब समझ आएगा। देखो इस क्वेश्चन में देखो मैंने फर्स्ट फंक्शन क्या माना बेटा x, फर्स्ट फंक्शन क्या माना बेटा मैंने x। अब मैं लिखती हूँ, मैंने क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो फर्स्ट फंक्शन जैसा, ध्यान से समझो, x जैसा है, फर्स्ट फंक्शन मैंने x माना बेटा, तो x जैसा है वैसा ही लिख दिया, जैसा है वैसा लिख दिया x, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन का सिंबल आया, सेकेंड फंक्शन क्या है, cos x इंटू dx। देखो जब इंटीग्रेशन का सिंबल आता है तो मैं बता चुकी हूँ वहां dx जरूर आएगा, ठीक है। माइनस माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dy dx और फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास x, फर्स्ट फंक्शन क्या माना है बच्चों मैंने x माना है। फिर देखो इसके अंदर एक और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x dx। अब इस ब्रैकेट को बंद कर दो यहां तक और इस इंटीग्रेशन के लिए एक बाहर दोबारा से dx लगा दो, क्योंकि जब ये इंटीग्रेशन आएगा तो dx आएगा। इसके बगैर मैं पैसे बेसिक में समझाया था कि इस dx के बगैर इस इंटीग्रेशन का कोई मीनिंग, इस सिंबल का कोई मीनिंग नहीं है। जब ये सिंबल है तो dx आएगा, तो ये dx तो इस सिंबल के लिए आया और इस सिंबल के लिए dx बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस तो इस ब्रैकेट के अंदर ही है, ठीक है बेटा। अब आगे चलो, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो x, cos x का इंटीग्रेशन क्या समझाया था आपको, sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है, माइनस। अब देखो dx by dx क्या बन गया बेटा, 1, dx by dx क्या बन गया यहाँ पे 1, ये इंटीग्रेशन सिंबल। अब इसको सोल्व करो, इसका क्या हो जाएगा sin x, तो ये sin x हो गया। इस पूरे इंटीग्रेशन को जब सोल्व करूंगी तो इस cos x का इंटीग्रेशन क्या आया, sin x, ठीक है। और फिर ये dx, फिर ये क्या लगा दिया dx। फिर इसको दोबारा से सोल्व करेंगे बेटा। हाँ फिर से सुनो, बताती हूँ मैं, बताती हूँ फिर बता रही हूँ, सुनो। क्या था बेटा आपके पास, ये रूल है इंटीग्रेट बाय पार्ट का। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको कि दो वेरिएबल है अब आपके पास, एक x और एक cos x, दो वेरिएबल है। तो ये जब दो वेरिएबल होंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, जब दो वेरिएबल होंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें मेथड लगाना है बेटा इंटीग्रेटेड बाय पार्ट, मतलब पार्ट वाइज इंटीग्रेट करना है। तो इसका रूल क्या है बेटा, इसका रूल सुनो, इसका रूल मैंने लिखा। इसका रूल क्या है, मैंने कहा किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, लेकिन मानना कुछ इस तरीके से है कि आफ्टर सम स्टेप्स इंटीग्रेशन टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना। तो आप क्या मानेंगे इसको, मैंने क्या कहा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा है वैसा ही। तो देखो x जैसा था वैसा ही लिख दिया। फिर मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन क्या माना हुआ है, cos x, सेकंड फंक्शन क्या माना हुआ है आपने, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस। फिर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या था बेटा मेरे पास x, तो d by dx ऑफ x। फिर अंदर ही देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dx, तो ये जो सिंबल आया इसके लिए dx आ गया। एक इंटीग्रेशन का बाहर भी तो लग रहा है ना इस ब्रैकेट के बाहर, तो इस इंटीग्रेशन के लिए दोबारा से dx आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, माइनस
साइन, देखो अब cos dx by dx तो 1 हो गया बेटा, dx by dx क्या हो गया 1। अब ये cos x बचा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और ये dx एज इट इज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां से x sin x माइनस, अब sin x का इंटीग्रेशन क्या था बेटा, आपने पढ़ा था कि sin x dx, इसका इंटीग्रेशन था माइनस cos x, तो यहाँ क्या लिख दूंगी मैं, माइनस cos x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा x sin x प्लस cos x। आंसर क्या आएगा, x sin x cos x। सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बताओ आया या नहीं आया। याद तो देखो 2-3 क्वेश्चन होने के बाद होगा, आपको रिमाइंड तो 2-3 क्वेश्चन के बाद होगा। हाँ दीजिए बेटा, माइनस cos हो जाएगा। या तो आपको आफ्टर 2 और 3 क्वेश्चन करवा दूंगी उसके बाद होगा, पर ये बताओ ये स्टेप्स समझ आए सबको, एक बार रिस्पॉन्स करें। हाँ आर्यन ठीक है, सभी बच्चे मुझे रिस्पॉन्स दे एक बार। आ गया, सभी स्टूडेंट्स का आना चाहिए। तो आर्यन, दिव्या, भाविका, भोपाल, इनका रिस्पॉन्स आया, सभी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आए। यस यस वेरी गुड, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और करवाती हूँ, अभी 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाती हूँ, एक और मैं करवाती हूँ, उससे अगला तुम करोगे, ठीक है। यस अब देखो, हाँ अब अगला स्टेप देखिए। अब मैं आपको कह रही थी ना बेटा कि आपको मानना कुछ इस तरीके से है कि आफ्टर सम स्टेप्स इंटीग्रेशन टर्मिनेट हो जाए। अब मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा मान के करवाती हूँ। मैं मान लेती हूँ बेटा, देखो देखो अब ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड। देखो अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ इसको सेकंड, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। मैंने क्या कहा, तुम किसी को भी फर्स्ट मान लो, तुम किसी को भी सेकंड मान लो, लेकिन मानना कुछ इस तरीके से है। बताती हूँ बेटा, अगले क्वेश्चन में बता दूं विक्रम, ठीक है। हाँ हाँ मैंने कहा किसी को भी तुम फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी तुम सेकंड मान सकते हो, लेकिन मानना कुछ इस तरीके से है कि आफ्टर सम स्टेप्स इंटीग्रेशन टर्मिनेट हो जाए। अब मैं उल्टा मान लेती हूँ, पहले मैंने x को फर्स्ट माना था, cos को सेकंड। अब मैं तुम्हें उल्टा मान के दिखाती हूँ कि क्या होगा अगर तुम गलत मान लोगे तो। जैसे मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, तो रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब जैसा है वैसा ही लिख दो। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये सारे के बाद dx। यही रूल है हमारा, रूल यही है हमारे पास, ठीक है। अब देखो अगर तुम इसको उल्टा मान लोगे तो क्या होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, cos x, तो cos x जैसा है वैसा ही लिख दो, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन क्या है, x इंटू dx, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, d बाई dx ऑफ cos x। आपके बार फर्स्ट फंक्शन क्या माना है आपने, cos माना है, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन क्या है, x इंटू dx, फिर इस सारे के बाहर फिर से dx। इतनी बात क्लियर। अब सुनो, तो cos x, इसके इंटीग्रेशन का रूल क्या है बेटा, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, तो ये x स्क्वायर बाई 2 आ गया माइनस, ठीक है। अब इसका करते हैं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है, और ये x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। फिर आगे करते हैं, तो ये बना x स्क्वायर बाई 2 cos x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बना साइन x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। तो देखो जब आपने गलत चूज करा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो देखो ये फिर से क्या आ गया, ये पावर तो बढ़ती ही जाएगी बेटा।
अगली बार करोगे तो पावर क्यूब हो जाएगी। फिर दोबारा से इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन तो चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए आपको मानना कुछ इस तरीके से है कि आफ्टर सम स्टेप्स, 1 2 3 स्टेप्स के बाद इंटीग्रेशन टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। अगर तुम गलत चूज कर लोगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन तो देखो ये आगे बढ़ता ही जाएगा ना, साइन का कोस चलता जाएगा, कोस का साइन, और ये पावर बढ़ती जाएगी, तो ये इंटीग्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमारा आंसर कहां से आएगा बताओ? ये बात समझ आएगी फर्स्ट और सेकंड। हाँ, लेकिन जब हमने x को फर्स्ट माना cos को, तो हमारा इंटीग्रेशन आफ्टर 1 स्टेप ही खत्म हो गया था। आगे बात समझ में ये बात कि फर्स्ट किसको मानना और सेकंड किसको मानना है, बताओ सभी बच्चे? ये इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई बेटा? अरे ये बात समझ आ गई। अगर तुम फर्स्ट और सेकंड गलत चूज करोगे तो देखो इंटीग्रेशन क्या खत्म हो रहा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये इंटीग्रेशन तो आगे बढ़ता जाएगा, फिर इसको फर्स्ट इसको सेकंड, अगली बार इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर बढ़ती चली जाएगी, तो ये इंटीग्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। यस, ठीक है। हाँ, अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये ध्यान रखना, वो आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना उससे समझ आ जाएगा। आपको मानना कुछ ऐसे है कि आपके पास इंटीग्रेशन कम हो रहा हो, हाँ, कुछ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मैंने कहा अगला क्वेश्चन आपके पास x² sin x, ये है हमारे पास फंक्शन। हाँ, देखो तो कैसे करेंगे? मान लीजिए e की पावर x ले लेती हूँ, यहाँ पे साइन वाला तो होगा नहीं, e की पावर x, साइन भी हो सकता है, e की पावर x भी हो सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट मान लोगे, इसको सेकंड, क्योंकि मुझे पता है इसको फर्स्ट मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन में पावर कम होती जाएगी, तो ये इंटीग्रेशन कुछ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x² एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x इंटू dx माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर ये एक ब्रैकेट बड़ी सी और बाहर dx। ठीक है, अब इसका करेंगे x² तो एज इट इज बच्चों, e की पावर x का इंटीग्रेशन का रूल क्या था? e की पावर x जैसा है वैसा ही लिख दो, और फिर x का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते थे, तो dx/dx यहाँ 1 बन जाएगा, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? e की पावर x आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इसका रूल क्या है? पावर को आगे ले आओ, पावर में से घटा दो, तो 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इनटू e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? e की पावर x इंटू dx। ठीक है, अभी देखो ये, अब जब ऐसे पावर होगी तो एक स्टेप के बाद टर्मिनेट नहीं होगा, फिर आपको अगली बार फिर रिपीट करना पड़ेगा, आफ्टर 2 और 3 स्टेप्स के बाद कंप्लीट होगा। अब इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे बेटा, x² e की पावर x माइनस, ये 2 बाहर ले लो, अब बना x e की पावर x इंटू dx। ठीक है, अब इसको फिर से मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। ये रूल कब तक लगाएंगे बेटा? जब तक कि ये x खत्म ना हो जाए, जब तक कि ये x हमारा खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको फिर यहाँ सोल्व करती हूँ, तो मेरे पास आया ये x² e की पावर x माइनस, अभी 2 बाहर। ठीक है, इसका रूल क्या है? फर्स्ट, अब दोबारा वही बेसिक वाला रूल लगाएंगे बेटा, बिल्कुल जो फर्स्ट बेसिक रूल था ना वही, कि पहला फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही लिख दो, x जैसा है वैसा ही लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x इंटू dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ dx। देखो जैसे पहले रूल था ना भाई, कि फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये पूरे के बाहर dx। ये बना x² e की पावर x माइनस 2 बाहर है, तो ये x e की पावर x आ जाएगा, e की पावर x
माइनस ये dx बाई dx 1 बन गया और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। फिर इसको आगे इधर लिखो, मैं नीचे लिख रही हूँ इधर। तो ये बना x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की पावर x। ठीक है, अब चाहो तो 2 को अंदर ले जाओ, x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस 2 e की पावर x। चाहो e की पावर x कॉमन ले लो, तो ये बना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। देखो फिर से बताती हूँ। देखो ये पावर ज्यादा होगी बेटा, जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी बार रूल लगाना पड़ेगा। अभी मैंने पहले सिर्फ यहाँ x लिया था, ठीक है, पहले मैंने सिर्फ क्या लिया था बेटा, x लिया था यहाँ पे। अब की बार x स्क्वायर हमें मैंने बताया फर्स्ट फंक्शन कैसे मानना है कि ताकि इंटीग्रेशन आफ्टर 2-3 स्टेप्स खत्म हो जाए। तो मैंने क्या करा, इसका रूल माना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx। इसको सोल्व करा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आया इंटू e की पावर x इंटू dx, e की पावर x इंटू dx। अब क्या रूल है बेटा, इस 2 को बाहर लिख लो, ठीक है। अब ये जितनी बार होगा ना, जैसे यहाँ क्यूब होता तो ये स्क्वायर आ जाता। हमें जब तक ये रूल रिपीट करना है बेटा यहाँ पे बार बार, जब तक ये x खत्म ना हो जाए। कब तक ये रूल रिपीट होगा, जब तक ये x खत्म ना हो जाए। तो मैं दोबारा से, मेरे पास x आ गया दोबारा से, तो मैं दोबारा से फिर वही सिचुएशन में आऊंगी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दोबारा से रूल को रिपीट करूंगी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, ये x e की पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस, फिर ये dx बाई dx 1 हो जाएगा बेटा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे दोबारा, क्योंकि बाहर dx है तो इसके लिए दोबारा dx आएगा। तो ये x स्क्वायर e की पावर x एज इट इज माइनस 2 x e की पावर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। आपका आंसर ये आ गया। अब बस आपको थोड़ा अरेंज करके लिखना है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, आप अंदर करके लिखना चाहो तो लिख दो। बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं आई, बोलो बेटा। बताओ बेटा, ये विक्रम के नाम से फालतू की आईडी किसने बनाई है? ये मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, बता दिया, ये फालतू की बकवास कोई करेगा तो। हाँ, ये विक्रम के नाम से आईडी ये जो है तुम्हारी, मैं ये पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। पता है कि फालतू की चैटिंग करना कितना बड़ा क्राइम है। ये फालतू की चैटिंग करी तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी, मरेगा। कौन है ये, बताओ समझ आया या नहीं आया? सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आया बेटा मुझे। अभी एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाती हूँ। वैसे मैं आ गया सबको? सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करें। चिन्मय, तनीषा, रवि, विक्रम, अपनी माँ को बोल जाके बकवास कर रहा है। मैं अभी तेरे को पुलिस में रिपोर्ट करती हूँ, तेरी आईडी हैक करती हूँ, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रही हूँ तेरा, और मैं अभी बोलती हूँ पुलिस में, तेरे को मैं बताती हूँ फालतू की बकवास करने लग रहा। आइए दिव्या बेटा, आपको नहीं आया? सभी स्टूडेंट्स का नाम आना चाहिए, सभी रिस्पॉन्स दे बेटा मुझे। हो गया? अब आगे चलो और करवाती हूँ। आगे देखो क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन तुम मुझे कमेंट करो आंसर, ये मैं हटा रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना सबने? हाँ, एक क्वेश्चन और करो ऐसा ही। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, x sin x, ये कर दो बस, x स्क्वायर sin x।
सभी स्टूडेंट्स मुझे आंसर रहे हो। देखो कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ। देखो मैं बता रही हूँ, देखो सारे कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, काफी हद तक ठीक है पर थोड़ी सी मिस्टेक है सभी की। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इस सारे के बाद ब्रैकेट और dx। ये लगा रहे ना। हाँ मैं बताती हूँ। देखो देखो एक्स स्क्वायर, अब तुम देखना तुम्हारी मिस्टेक कहाँ थी, अपनी मिस्टेक को पकड़ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, इतनी बात सबकी ठीक है। अब यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। आप लोगों ने दिव्या बेटा आपने यहां तक करके छोड़ दिया। अब मैंने क्या कहा आपको, जब तक ये रूल बार बार लगाना है जब तक कि ये x खत्म ना हो जाए। देखो ये आपको ये रूल बार बार, यहाँ अभी x है ना तो अभी दो वेरिएबल बचे हुए हैं। जब तक एक वेरिएबल ना आ जाए, देखो दो वेरिएबल x और cos x, जब तक एक वेरिएबल ना आ जाए तब तक आपको लगाना। आप सब बच्चों ने यहाँ तक सही करा है। अब देखो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, अब ये माइनस माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देती हूँ, एक्स कोस एक्स डीएक्स। अब देखो जो पहला क्वेश्चन समझाया था उस रूल में आ गया ये। अब दोबारा से इंटीग्रेशन लगाएंगे, इतने का स्क्रीनशॉट लो एक बार। मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन का रूल कब तक रिपीट होता रहेगा, कि जब तक कि ये एक वेरिएबल ना आ जाए। हाँ इतना सभी बच्चों का सही है, इतना सभी स्टूडेंट ने सही करा, सबको रूल लगाना आ गया, इस बात की खुशी है। अब सुनिए, अब सुनिए ध्यान से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब यहाँ पे दोबारा से रूल लगाएंगे आप। ये रूल कब तक लगाएंगे, जब तक कि ये एक वेरिएबल ना बचे, जब तक कि एक वेरिएबल यहाँ पे रिमेनिंग ना रहे। अभी देखो दो वेरिएबल तो फिर भी है, एक्स और कोस एक्स। हाँ अब ये कितने का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं हटा रही हूँ यहाँ से। अब देखो मैं ऊपर करती हूँ दोबारा से। हाँ अब देखो मैं इसको दोबारा से करूंगी तो मेरे पास यहाँ क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस 2। अब इसमें फिर रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कोस एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर सारे के बाद ब्रैकेट। ये रूल कब तक रिपीट करोगे, जब तक कि एक वेरिएबल ना बचे, जब तक कि एक वेरिएबल ना बचे बेटा, ठीक है। हाँ अभी देखो दो वेरिएबल बचे हुए, यहां तक आप सब बच्चों का ठीक था, यहां तक एक दो वेरिएबल हैं। अब हम फिर लगाएंगे रूल। हमें ये रूल जैसे पावर 4 होती तो ये क्यों आ जाता, तो 3 बार ये रूल रिपीट होता आगे। ये रूल कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि हमारे पास एक वेरिएबल ना बचे, आइदर एक्स और आइदर कोस एक्स। वो हम क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस 2 एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ये dx 1 हो गया, कोस एक्स का साइन एक्स, ये कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, ये बाहर वाला dx, ठीक है। हाँ मैम प्लस का 2 आएगा, क्या था, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, हाँ ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ठीक कह रहे हैं वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है भाविका। वो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होगा ना तो फिर वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अब देखो ये ब्रैकेट से बाहर है, ये 2 तो इस सबसे ब्रैकेट से बाहर है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा बेटा माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स, तो देखिए माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स
आएगा आप सबका। चिन्मय का ये आंसर सही था, चिन्मय का आंसर सही था, ये महक का भी सही था, चिन्मय महक आंसर सही था आपका बेटा, चिन्मय का सही था, भाविका का भी सही था, भोपाल की आईडी से कौन है ये, यशिका, इसका भी सही था, रितिका का सही था। दिव्या बेटा आपने एक स्टेप करके छोड़ दिया है ना, आपने दूसरा स्टेप रिपीट नहीं करा आगे, इसलिए आपसे गलती हो गई। अब समझ आ गया सबको? दिव्या आप कंसेप्ट क्लियर? यस, अब सही है दिव्या, वेरी गुड, अब ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस बेटा, हाँ हाँ ओके बेटा। अब एक क्वेश्चन और करो, तब आपको ये अच्छे से आएगा। अभी आप लोग एक क्वेश्चन और करिए, तब आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आएगा, ठीक है? हाँ आगे देखो, हटा दूं मैं? हाँ आगे देखो, अब घर पे प्रैक्टिस करनी है एक दो क्वेश्चंस की, तो अरे एक मैं करवाती हूँ, अभी लिख लो प्रैक्टिस के लिए, एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। और एक क्वेश्चन है एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है? हाँ पहले मैं इसको करूँ एक्स, ये तुम घर से प्रैक्टिस करोगे या मैं एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, एक बार फटाफट मैं बता देती हूँ, फिर मैं उसको करती हूँ, मैं ही बताती हूँ। यस देखो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x का इंटीग्रेशन dx, और थ्रू आउट फिर बार dx, ठीक है? तो देखो x क्यूब e की पावर x का इंटीग्रेशन बेटा e की पावर x माइनस, देखो ध्यान से, पिछली बार कुछ गलती हुई इसको ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन, इसका रूल क्या है, पावर को आगे लिया हो तो 3x स्क्वायर e की पावर x इंटू dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब देखो x क्यूब e की पावर x मिला बेटा, अब देखो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट से, फिर ये अंदर बचा x स्क्वायर e की पावर x, ये हम तब तक रूल रिपीट करेंगे जब तक कि एक वेरिएबल ना बचे। अब मैं फिर से इंटीग्रेशन का रूल रिपीट करूंगी, x क्यूब e की पावर x माइनस 3, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, बाहर dx, ठीक है? इतना सब स्क्रीनशॉट लो इसका, सभी बच्चे इतने का स्क्रीनशॉट लो, मैं हटाती हूँ आगे। ले लिया सभी ने इस क्वेश्चन का, इतने का सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, हटा दूं? हाँ अब देखो, अब देखो आगे करती हूँ मैं इसको, ये बना मेरे पास x क्यूब e की पावर x माइनस 3, x स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2x आया, और ये e की पावर x का e की पावर x इंटू dx। अब देखो फिर से दो वेरिएबल है बेटा, यहाँ पे फिर से क्या है, दो वेरिएबल x और e की पावर x, तो फिर से ऑपरेटर लगाएंगे। कब तक लगाएंगे ये रूल हम, जब तक कि हमारा एक वेरिएबल ना बच जाए। तो मैं फिर से सॉल्व करूंगी, मैं फिर से लिखूंगी x क्यूब e की पावर x माइनस 3, हालांकि आपके में x स्क्वायर से ज्यादा नहीं आएगा, फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है? x स्क्वायर e की पावर x माइनस, इसको 2 को कांस्टेंट को बाहर ले लो, अब इसका रूल क्या बचा, ये 2 बाहर लिख दूं मैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर से वही रूल लगाएंगे, वो रूल कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि वैल्यू 1 ना आ जाए, जब तक कि एक वेरिएबल ना बचे। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x e की पावर x इंटू dx, फिर सारे के बाहर dx, ठीक है? अब इसको आगे फिर करते हैं यहाँ से, ये तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ज्यादा पावर ले लेके करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि करना क्या है एक्चुअल में। अब देखो ये बाहर रहने दो अभी,
अभी एक साथ अंदर ले जाना, अभी अंदर वालों को सोल्व करो। ये 2, तो ये एक और ब्रैकेट आ गई यहाँ पे, x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ये dx 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, x क्यूब e की पावर x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस e की पावर x का फिर से e की पावर x। अब चाहो तो तुम अंदर ले जाओ, अब आप अंदर ले जाओ तो ये माइनस का 3, ये 3 अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आप सोल्व कर लेना, ठीक है। मेरा पर्पज ये था कि आपको जब तक ये रूल रिपीट करना है जब तक कि एक वेरिएबल ना आ जाए बेटा, जब तक कि एक वेरिएबल ना आ जाए। ये बात समझ आई सभी बच्चों को मेरी? एक बार रिस्पॉन्स करें बेटा। हालांकि आपके फिजिक्स में तो स्क्वायर या क्यूब से ज्यादा नहीं होता, पावर 5 होगी तो हम 5 बार ही रूल को रिपीट करेंगे, पावर 10 होगी तो 9 टाइम रूल रिपीट होगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का कि बेसिकली करना क्या है, बताओ समझ आया? सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें बेटा, एक बार सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करें। यस ठीक है गुड़िया। दिव्या बेटा 2 लिखना भूल गई, 2 आएगा, दिव्या 2 लिखना भूल गई कहीं पे, 3 2 2 लिख दिया, हाँ हाँ ठीक है दिव्या, सही है, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड सभी का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो x log x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे x log x। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा मुझे x log x करके बताइए जल्दी से। यस हाँ यस, अगला क्वेश्चन करके बताओ अब आप मुझे। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये आज आपका, x log x, इसका इंटीग्रेशन बताओ, जल्दी बताओ इसका। जल्दी बताओ। कैसे करेंगे? देखो अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हो, सुनो सुनो, अगर मान ले आप इसको फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड फंक्शन, तो log x का इंटीग्रेशन आप लोगों को नहीं पता बेटा, तो क्या करोगे? उल्टा मानो, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको नहीं पता। आपको ये पता है बेटा कि 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता अभी, ठीक है। हाँ तो हम क्या करेंगे, सुनिए, अगर सिर्फ हमें log x का इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़े तो अभी हम इस रूल से सोल्व कर लेंगे। अगर हमें सिर्फ log x का इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़े तो रूल क्या मान लेंगे, यहाँ 1 तो मान ही सकते हैं ना, तो 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, क्या लिख सकते हो, x की पावर 0। फिर यही वाला रूल, इसको क्या मान लोगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लोगे, सेकंड फंक्शन, ठीक है। पहले इसको करते हैं फिर इसको करते हैं, पहले इसको देखो, हमारे पास है x log x, 2 वेरिएबल है ना, log x का इंटीग्रेशन भी बेटा इसी रूल से होगा। हाँ लेकिन अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x log x dx, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू dx, इंटू में dx, ठीक है। हाँ सुनो सुनो सुनो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आपका log x, इसका रूल क्या है, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, इतनी बात क्लियर। माइनस, अब log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x,
नीचे लिख दोगे और ये थ्रू आउट dx। तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या मिला x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, तो ये 1/2 बाहर आ गया, तो ये बना x इंटू dx। अब एक ही वेरिएबल बचा ना हमारे पास, अब सीधा सीधा कर दो, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, इसका रूल क्या है, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो। तो आंसर क्या आ गया अब आपके पास, यहाँ से आंसर आ गया बेटा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4। फिर से बताऊं, देखो मुझे ये दिख रहा था यहाँ पे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए मैंने इसको, मुझे पता था कि यहाँ पे log x से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, log x का डिफरेंशिएशन दिया बेटा 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सुनो मुझे बेटा, ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएगा कि आप किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड, लेकिन मैंने कहा कि मानना कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन आफ्टर सम स्टेप्स टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड मानती हूँ log को, तो मुझे log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता। log x का इंटीग्रेशन अभी सॉल्व करके बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या माना, इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बाहर dx। इसको सॉल्व करा, पावर में एक ऐड कर दे, ऐड की पावर नीचे लिख दी, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, ठीक है बेटा। अब देखो मुझे देखो x से x कैंसिल, तो मेरे पास लास्ट में एक ही वेरिएबल बचा ना, बस x। तो मेरा तो एक दो स्टेप में इंटीग्रेशन टर्मिनेट हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 2 log x और x स्क्वायर बाई माइनस x स्क्वायर बाई 4। बताओ ये बात सबको समझ आई, बोलो बेटा, बताइए बच्चों, सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करिए, क्या ये बात सबको समझ आ गई। वो आपको फर्स्ट और सेकेंड, दिव्या x स्क्वायर, हाँ दिव्या का सही है, दिव्या भोपाल का भी सही है। दिव्या आपने तो आंसर कहाँ भेजा, आपने तो 1/x भेजा है बेटा, बस आपने आंसर नहीं भेजा। दिव्या आपने आंसर नहीं भेजा था बेटा, आपने सिर्फ ये भेजा था, भोपाल का सही था। दिव्या आपने 1/x लिख के भेजा है, 1/x कैसे लिख के भेजा दिव्या? 1/x क्या कहना चाह रहे हो बेटा, log x का डिफरेंशिएशन। दिव्या बेटा क्या कहना चाह रहे हो, समझ आ गया? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आगे चलें। आज मैं आप लोगों के लंच के बाद दोबारा क्लास ले, हाँ देखो एक बार 5 मिनट कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूं, कल प्रैक्टिस के लिए भेजे थे ना आपको। अब तुम सारे ना इसका करके बताओ मुझे जल्दी से, चलो छोड़ो, चलो ठीक है अभी करवाते हैं। x log x, इसका इंटीग्रेशन बताओ, log x इंटू dx का इंटीग्रेशन बताओ आप सारे। तो कैसे करोगे, मैंने क्या बताया, इसको क्या मान लोगे 1 को क्या मान सकते हो, x की पावर 0 log x dx। इसको क्या मान लोगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। हाँ ठीक है, कोई नहीं, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो log x में कुछ भी नहीं था, तो 1 इंटू log x मान सकते हो बेटा। सुनो एक बार बेटा, मैं बता रही हूँ, सुनो मैंने क्या कहा, अगर 1 log x है तो कुछ भी नहीं है, तो 1 मान सकती हूँ मैं। 1 को क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 0। 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, x की पावर 0। अब log x रूल क्या है, अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखो 1 का डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकती, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन करूंगी तो वो वैल्यू 0 बन
नीचे, तो x आ जाएगा, ठीक है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये x इंटू डी एक्स, x से x कैंसिल, तो क्या मिला, x log x माइनस dx। अब इसको आगे सोल्व करोगे बेटा, इधर कर रही हूँ मैं सोल्व, इधर कर रही हूँ देखो, तो ये क्या आ जाएगा, x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x कॉमन ले लो तो log x माइनस 1। तो तुमसे log x का अगर इंटीग्रेशन पूछे बेटा कोई, तो log x का इंटीग्रेशन आप ऐसे करेंगे, आपको ये देखो इसमें बड़ा डाउट होता है, आपको ये पता है कि 1/x इंटू dx इसका इंटीग्रेशन होता है log x, लेकिन log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं बता सकते आप। log x का इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेटेड बाय पार्ट सोल्व करना पड़ेगा। log x का इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड बाय पार्ट आपको सोल्व करना पड़ेगा बेटा। कैसे, log x को क्या मान सकते हो, 1 इंटू log x, 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन, हाँ x लिखाएगा, x log माइनस x आएगा, या x कॉमन लो दिया बेटा, तो log x पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, ठीक है। अब सुनो, तो log x की पावर 0 इंटू dx, ठीक है, तो ये बन जाएगा log x, अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये कैंसिल, तो क्या आया, x log x, dx का डिफरेंशिएशन होता है x, दिव्या बेटा, dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, तो आंसर आएगा log x माइनस 1, कॉमन आ जाएगा x, तब आप आंसर लिखेंगे। बस थोड़ी सी देर लूंगी आज शाम को क्लास ना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, फिर अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट लगा दो, सोल्व कर दो। इसी तरह cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछे तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। ये जो जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है तब मैंने सारे फॉर्मूले आपसे पढ़ाए हैं बेटा, ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। एक ये बेसिक वाला मैंने बताया, ये बस स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बस 1 मिनट में छोड़ रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, बस नमिता बेटा 1 सेकंड बस। एक रूल ये याद रख लेना, जैसे मैंने कहा साइन x cos x, तो आपको पता है बेटा 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x के बराबर होता है, एंगल का डबल हो जाता है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सारे रूल याद करवा रखे आप सबको, तो मैं ऐसी सिचुएशन है तो क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा 1/2 बाहर, और इसको क्या लिख सकते हो, sin 2x इंटू dx, फिर इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना आता है आपको। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैंने बताए, बाकी आज जो मैंने भेजे हैं ना, कल आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेंड करे थे,